ये लोग नर्क है, नर्क। कोचिंग चलाने वाला नर्क है। सेटिंग के नाम पर ये लोग हीरो बना हुआ है कि बीपीएससी के चेयरमैन को बीपीएससी अन्य लोग को मैं हाउस में भी उठाया। राजू परमार, जिन पर विजिलेंस के इतने केसेस हैं, एफआईआर है, वो चेयरमैन कैसे बने? डकैत भी नहीं है, ये महा डकैत है। बिना कोचिंग के कुछ हो ही नहीं सकता। कोचिंग और यूपीएससी का सेटिंग होता है। पढ़ाने चलाने वाले ये लोग विलेन है। ये बच्चे के भविष्य और अपने पैसे कमाते हैं। पता नहीं बच्चे इन लोगों को क्या कारण है कि इन लोगों को रेस्पेक्ट देते। ये लोग रेस्पेक्ट के लायक छोड़िए, नहीं तो री एग्जाम तो टोटल का होगा ना। नालंदा से जय हिंद दोस्तों। और आपने वीडियो को देखा, ये पूर्णिया का सांसद, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो इन्हीं का खुद कहना है कि किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल जो मुद्दा होता है उस पे हम लोग पॉलिटिकल विचारधारा के माध्यम से बात को रखते हैं। माइंड में एक प्रश्न बन जाता है कि क्या ये टीआरपी कमाने के लिए नेता लोग अपना जैसे कि बाजार में ऐसा पॉलिटिकल रख देते हैं? याद करिएगा, लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दा पर पप्पू यादव ने जैसे कि बोला था कि अगर यदि हमें 24 घंटा का मोहलत मिल जाए तो इन 2% के अपराधियों को या गैंगस्टर को हम खत्म कर सकते हैं। और फिर बाद में पप्पू यादव सरकार से गुहार लगाने लगते हैं कि हमको सेफ्टी दिया जाए। प्रश्न यह बनता है दोस्तों कि क्या ये नेता लोग को बिना बोले रहा नहीं जाता है? और या बोलते भी हैं तो अपने जैसे कि स्टैंड पर रहना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव जैसे कि दिल्ली के अंतर्गत न्यूज रिपोर्टर ने प्रश्न किया बिहार को मैटर को लेकर। बिहार में जो मुद्दा चल रहा है वो बीपीएससी को लेकर चल रहा है, और बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर मुद्दा इसलिए चल रहा है मेरे दोस्त क्योंकि यहाँ पे 13 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ था। बीपीएससी का जो किसी घटना के क्रम से, घटना आप जानते होंगे कि पूरे बिहार में एग्जाम तो हुआ, लेकिन पटना के ही अंतर्गत जो राजधानी है वहां पे बापू सभागार में क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लीक करता है या क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेट में मिलता है। इस प्रकार के मैटर जो है वो फैलता है, और यह मैटर को बीपीएससी आयोग ने भी जैसे कि जायज माना, और उनका कहना है कि बापू सभागार में जो धांधली हुआ है वहाँ के सारे विद्यार्थियों को एग्जाम को रद्द किया जाता है, और एक डेट भी निकाल दिया गया दोस्तों, 4 जनवरी को एग्जाम होगा, यानी 2025 में। इसी को लेकर पप्पू यादव ने जैसे कि बयान जो दिया है, इस बयान में बड़ी ही लाजवाब बात बोली। पप्पू यादव का कहना है ये जो धांधली जो होता है, इस धांधली के पीछे कोचिंग माफिया का हाथ होता है, और बातों बातों में उनका इशारा जो है कहीं ना कहीं खान सर की तरफ होता है। आखिर उनका कहना है, जो आप स्टेटमेंट को सुनिए, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको बेखूबी जैसे कि मनसा साफ झलकता है कि नेता आखिर नेता क्यों है, क्यों नेता लोग ऐसा ऐसा बयान देते हैं। पप्पू यादव का कहना है इन कोचिंग माफियाओं के वजह से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लीक कर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे लोग जैसे कि करवाते हैं, सेट मरवाते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही जाके आ जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनको ऊपर तक टाइप है। नो डाउट पप्पू यादव जी टाइप होगा। लेकिन आपको जानकारी के अनुसार बता दें, आप जो ये टीचर को कोचिंग माफिया जो बोल डाले, ये एक आपका अलग स्टैंड, ये आपकी मानना हो सकता है, लेकिन ये जो बच्चे जो हैं जिनके जैसे कि पढ़ाए हुए जैसे कि मैटर से जैसे कि लेकर सीख कर आज अपने भविष्य को बनाने में सफल होते हैं, इनके जैसे कि मन में वो कोचिंग का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। और आपके एक स्टेटमेंट बोल देने से याद रहे आपका भी जैसे कि खतना हो सकता। फिर एक अलग मैटर है, मतलब आप भी एक मैटर में फंस सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल विचारधारा पप्पू यादव पहले ही कहे हैं। इसका मतलब साफ झलकता है कि ये बात बोलने से पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं है। जो मन में आता है मुंह बोले देते हैं, जो आता है सो बोल देते हैं। लेकिन खैर एक अलग बात, उनकी जैसे कि इशारा देखते देखते पूरे वीडियो को आप जैसे देखिएगा,
पूरे वीडियो को आप जैसे कि सुन लेने के बाद आपको साफ झलकता है कि इनमें जैसे कि टारगेट खान सर को भी रखा जा रहा है, क्योंकि खान ही सर जैसे कि बोले थे कि 2000 जैसे कि बीपीएससी का फॉर्म आ रहा है 17वीं बीपीएससी का, जिसमें से 1750 जैसे कि हमारे ही विद्यार्थी होगा, बाकी और 250 के आसपास छोड़ देते हैं और कोचिंग वाले को जान बचने के लिए। और पप्पू यादव जो ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कुछ लिखे हुए चीज़ से दे रहे हैं, यानी कि सलाहकार से दे रहे हैं। कोई सलाह दिया है उसी को देखकर पप्पू यादव जैसे क्या स्टेटमेंट को दे रहे हैं। खैर ये बेखूबी है, पप्पू यादव ने खुद जैसे खुलेआम कहा है कि पॉलिटिकल इशू होता है जिसमें हम बयान देते हैं, और बिहार के विभिन्न प्रकार के नेता जो है पटना के गर्दनी बाग में जो बीपीएससी अभ्यर्थी का प्रोटेस्ट जो चल रहा है, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, उनमें सब नेता जैसे कि जाके शामिल हो रहे हैं। बिहार का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं, और बच्चों के साथ जो बच्चों के मांग है उनके लिए वो भी जैसे कि आवाज़ को मुखर कर रहे हैं। खैर ये एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी जैसे कि मैटर हम जैसे कि प्राइम फोकस पप्पू यादव को कर रहे थे, और पप्पू यादव का स्टेटमेंट सुनकर आप लोग तो झलक में आ ही गया होगा कि पप्पू यादव का कहने का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।